झारखंड का दुर्भाग्य है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थे उन हाथों में आज कटोरा है। आज हेमंत सोरेन ने छात्रों को कटोरा पकड़ाने में मजबूर कर दिया है। लगभग 2 सालों से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसके कारण आज छात्र मानसिक तौर पर पीड़ित है। आज हम देखते हैं जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है शिक्षा निश्चित बढ़ती जा रही है। हम सुनते हैं कि हमारा झारखंड खनिज संपदाओं के मामले पर शीर्ष पर है, मगर वही देखें तो शिक्षा और बेरोजगारी के मामले में निचले पायदान पर पाए जाते हैं। झारखंड की सरकार हम देखते हैं प्रचार प्रसार पर 5-5 हजार करोड़ रुपए खर्चा करती है, अनावश्यक कार्यक्रमों में खर्चा करती है, मगर उनको छात्रवृत्ति देने का पैसा नहीं है। उनको केवल एक योजना से मतलब है, अपने वोट बैंक से मतलब है, वो है महिला सम्मान योजना। आज छात्र हजारों के छात्र सड़कों पे है और अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब युद्ध होगा और भी प्रचंड होगा। जब हेमंत सोरेन जी ने नहीं सुना तो अब इस सरकार को भी पलटने का काम हम लोग करेंगे। फंड नहीं है ना, सरकार के पास फंड नहीं है। सरकार बोल रही है हमारे पास पैसे नहीं है, तो कैसे देंगे आप लोगों को पैसे? देखिए इनके पास केवल और केवल मात्र फंड देने के लिए है तो केवल महिला सम्मान योजना, केवल अपने वोट बैंक के लालच के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। और इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं, छात्र जिए या मरे। छात्र आज लगभग 6 सालों से परेशान है, पीड़ित है। पूछे उन गरीब छात्रों से जो सुबह अपनी पढ़ाई और शाम को वेटर का काम करते हैं, उन पर क्या गुजरती है, उनके लिए छात्रवृत्ति का पैसा क्या है? ये हाथ में कटोरा लेने का उद्देश्य है कि किस तरह से झारखंड के सरकार जो है निकम्मी सरकार, चोर सरकार, हम छात्रों के साथ शोषण कर रही है। हम छात्रवृत्ति का पैसा 2 साल से जो रखी हुई थी, जो 2 साल का जो पैसा है चुराने का काम किया, अपने निजी कार्यों में काम लगाया। ये राजा का बेटा राजकुमार हम लोग का दर्द को नहीं समझ पाएगा। ये राजा का बेटा राजकुमार को कभी फीस भरने के लिए लाइन नहीं लगना पड़ा है। इस राजा का बेटा राजकुमार को कभी फीस न देने से बाहर खड़ा होना नहीं पड़ा है, इसलिए ये दर्द को नहीं समझ पाएंगे। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हम छात्रों के साथ शोषण करना बंद करें। आज जिन हाथों में कलम होना चाहिए था उन हाथों में हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने का काम कर रहे हैं। ये झारखंड सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए ये कटोरा हमने नहीं, राज्य सरकार ने हमारे हाथों में समाया है, क्योंकि झारखंड सरकार ने छात्रवृत्ति का पैसा अभी तक हम आम छात्रों को नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे पैसा मैया सम्मान योजना और अन्य योजनाओं में डाल दिया है। क्योंकि एक तरफ मैया सम्मान योजना में मैया को हाथों को सशक्त कर रही है, लेकिन दूसरी ओर छात्रों के हाथों को कमजोर कर रही है, क्योंकि छात्र जब तक उसके छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेंगे वो अपने कॉलेज फीस कैसे भरेंगे। उसी को लेकर आज हम लोग आज छात्र संघ ने शिक्षा के लिए भिक्षा के माध्यम से राजभवन को मेमोरेंडम सौंपने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ। आप सब देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में पूरे झारखंड राज्य से आज दो छात्र संघ के बैनर तले छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह से झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, महिला सम्मान योजना पर पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोगों को, हमारी बहनों को, हमारी माता को महिला सम्मान योजना नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ चाहिए स्कॉलरशिप। आप लोगों को पता नहीं चाहिए, दीदी ने बता दूं आप लोगों को, झारखंड के अधिक बच्चे स्कॉलरशिप के कारण पढ़ाई छोड़ दिए हैं अभी के डेट में। यहाँ पे कल परसों में मैसेज आया था, मोबाइल पे आया था, भैया पढ़ने के चक्कर स्कॉलरशिप के चलते हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया है। बताइए कहाँ तक सही है? हम लोगों को 2500 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम लोग को, हमारे बच्चे को, हमारे भाइयों को स्कॉलरशिप देने का भी है। अगर नहीं देंगे, देखिए दीदी हम लोग आंसू वाले हैं, हम लोग जान से नहीं डरते ना, हम लोग जेल से डरते हैं। कितना जेल के ताला देख लिए हैं, कभी डरेंगे नहीं दीदी, तो याद रखिएगा। अभी हम लोग समझा दे रहे हैं प्रेम पूर्वक, नहीं होगा तो हम लोग जेल जाने के विचार है। यहाँ की जो सरकार है कुछ नहीं करता, डायरेक्ट पकड़ो जेल में डालो, कुछ कर रहा है जेल में डालो। अरे भैया बहुत जेल देख ली हम लोग देखिए, हम पलामू से बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत जेल देखे हैं। आज हर राज्य से, हर जगह से यहाँ पे लोग आए हैं, पलामू, गढ़वा, हर जगह से आए हैं। अरे हम छात्र अपना हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ा हो, लड़ते रहेगा, हमेशा लड़ेगा। ये तो अभी लड़ाई चालू हुई है, अभी इसका अंत कैसे होगा ये हेमंत दादा खुद अपनी आंखों से देखेगा। यहाँ से हेमंत दादा का आवाज भी बगल में है, उनको सुनाई दे रहा होगा कि छात्र सड़क पे उतर गए, अपना हक और अधिकार लेकर छोड़ेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। अभी आगामी आने वाले शीतकालीन सत्र में हेमंत दादा को बताने का काम करेंगे। अगर 4 दिसंबर से पहले हेमंत दादा छात्रवृत्ति
का फंड नहीं रिलीज करेगी, उसके बाद शीतकालीन सत्र 25 दिसंबर से जो पहले स्टार्ट होने वाली उसमें छात्र अपना हक और अधिकार के लिए विधानसभा का काम घेरने का भी काम करेगी। आज छात्र कम से कम 10,000 की छात्रों की संख्या में पूरे बापू वाटिका से लेकर मोराबादी तक मार्च किया, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। छात्रवृत्ति कोई लॉलीपॉप नहीं है, मैया समान योजना जैसा छात्रवृत्ति हर एक छात्र का अधिकार है। छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे और लेकर छोड़ेंगे। और सरकार क्या बोलती है, केंद्र सरकार हमें फंड नहीं देती है। केंद्र सरकार भैया पहले अपन पैसा घरवा में रख लो तबे ना दूसर कोई तोड़ा देता, तो पहले अपने घर वाला पैसा दूसरा क्यों दे देगा। तो हेमंत दादा आप अपना पैसा अपना अकाउंट में पैसा रखिए, तब केंद्र सरकार आपको पैसा देगी। आप बार बार मैया सम्मान की बात करते हैं, अरे मैयाओं का अगर सम्मान देना है तो उनको पूरा हायर एजुकेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना होगा, तब उन मैया और दीदियों का हकीकत का सम्मान मिलेगा। यही के साथ आज सभी छात्रों सड़क पर उतरे हैं। जैसा कि एक विकास का बात होता है, जो सरकार बोलती है कि हम विकास करेंगे, विकास इस हद तक पहुंच चुका है कि आज हम पेन के साथ साथ पेन पकड़ने के बाद कटोरा पकड़ रहे हैं। यही हमारा विकास, यही हमारा राज्य, यही हमारा झारखंड राज्य जो हमें पेन कॉपी के बाद ये कि कटोरा पकड़ाने का अभियान देती है। और हमें कटोरा पकड़कर भिक्षा मांगने के लिए रोड पे उतरना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है ताकि वो हमें छात्रवृत्ति दे। कौन से कॉलेज से है, कितने ईयर में? बॉशर कॉलेज ग्रेजुएशन में हूँ, अभी 2nd ईयर में। सरकार के पास फंड नहीं, जब सरकार सारा पैसा मैया समान योजना में और अपना चुनाव प्रचार और अपना स्टेटस दिखाने में लगा देगी तो फिर पैसा कहां से देगी सरकार। एक बात और हम लोग को बताती है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दी, तो हम कहना चाहेंगे मैडम आपके माध्यम से कि सरकार जो बजट दी होगी केंद्र सरकार, कहीं ना कहीं हमारा राज्य सरकार उसको हिसाब नहीं दे पाया होगा, इसी कारण से वो पैसा नहीं दे पा रही है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे सरकार से कि वो आपकी समस्या है, आपकी लापरवाही के कारण केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं पा रही है, इसका तो भुगतान हम छात्र तो नहीं करेंगे। हम छात्र तो आपको चुने हैं, आपको जानते हैं, आप हमें आश्वासन दिए, आप हमें राज्य में कल्याणकारी के लिए काम करते तो जवाब आप देंगे, आप पैसा देंगे कहां से देंगे। आप सरकार के साथ रिश्ते खराब किए हैं तो हम लोग उसका काहे भुगते हैं, हम लोग रिश्ता थोड़ा खराब किए मैडम। आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं छात्रवृत्ति के लिए, क्या लगता है आप लोगों की मांग को सरकार सुनेगी? बिल्कुल उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे हमारे भाई बहन सभी लोग पूरे झारखंड से आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं? इन सरकार से अपना अधिकार लेने, ना कि किसी प्रकार का भीख मांगने। हमें हमारा छात्रवृत्ति चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। इतने सारे बच्चे लोन ले लेके पढ़ाई कर रहे हैं, पता चल रहा है लोन भरने का पैसा नहीं है उनके पास, कहाँ से पैसा देंगे? लोन में भीख मांग के कि मुर्गा या अंडा बेच के? नहीं, हमें छात्रवृत्ति चाहिए, नहीं तो आगे और भी कार्यक्रम होगा। ये तो सिर्फ एक पहला छोटा सा ट्रेलर था, अब पूरा मूवी बाकी है। अभी सरकार हमेशा ये कर रही है कि जो मैया योजना जो दे रही है, वो छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, ये सबको रोक के दे रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। जो 5 साल के लिए बोल के आई थी कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ये किसी पे काम नहीं कर रही है, सिर्फ ये अपना पेट भरने का ये काम कर रही है। और ये सरकार सिर्फ युवाओं को धोखा देने का काम कर रही है। जो इसने सरकार बोला था कि मैं सत्ता में आऊंगा 5 लाख रोजगार दूंगा, इन्होंने 5 क्या 0.5 पॉइंट भी नौकरी किसी को ये लोग नहीं दिए हैं। सिर्फ ये लोग बैनर पोस्टर लगाते हैं, मोरवादी में लाखों अरबों का खर्च करते हैं अपने प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन इनको छात्रवृत्ति देने के लिए एक पैसा नहीं है इनके पास। छात्र शोषित हो रहा है, गरीब छात्र कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इनको इससे कोई चिंतित नहीं है। मेरा नाम खुशबू महतो है। जैसे कि अभी हम लोग इतना सारा भीड़ है तो हम लोग कहीं स्कॉलरशिप नहीं भीख मांग रहे सरकार से, भीख जो कि सरकार को दिख नहीं रहा है। जबकि हेमंत चाचा की जो वाइफ है वो पहनती है 40,000 का चश्मा लगा के भी वो देख नहीं पा रही कि हम लोग इतना परेशान है स्कॉलरशिप को लेकर। कहीं ना कहीं मैया समान योजना सरकार दे रही है, और मैया समान योजना दे रही है तो मैया समान योजना 2500 में क्या होगा पढ़ाई हम लोग का? और मम्मी लोग को मैया समान योजना मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? कॉलेज का जिंदाबाद।
पे